जन्माष्टमी के निमित्त आज ये सुंदर झांकी का अवलोकन हम सभी कर रहे हैं। यशोदा नंदन देवकी पुत्र भारतीय समाज में कृष्ण के नाम से सदियों से ये पूजे जा रहे हैं, तो ऐसी सुंदर झांकी का उद्घाटन अतिथियों के वरद हस्तों से हो रहा है। आप सभी करतल ध्वनि से साथ देंगे। सुनो आज मुरली में बोले हैं बाबा, कहो बाप दादा, कहो बाप दादा। मिटेगी फिकरिया, कटे कोटि व्याधा, ना रहेगी गरीबी, मिले माल ज़्यादा। बनोगे तुम्ही स्वर्ग में कृष्ण राधा, कहो बाप दादा, कहो बाप दादा। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। मनी मानताए और देवी देव पूजे, फिर सही देवकी ने हो। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया यशोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। आज जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार है और जब जब ये त्यौहार आता है कुछ स्मृतियाँ हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और साथ ही साथ ऐसे जीवन बनाने की प्रेरणा जो हम सबके साथ ही साथ है। जब हम अपनी कर्मातीत अवस्था कृष्ण के नज़दीक होंगे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्नता हमारे अंदर आ गई होगी, तो हमें शरीर की कोई भी व्याधि कष्ट नहीं देगी। तो अभी से ही हमारा ये अभ्यास है कि शरीर में व्याधि अगर आए तो बाबा क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा का देखा, कोई भी व्याधि तो बाबा अपने को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा कर लेते थे। जब पार्ट बजाना होता था, बच्चों से मिलना होता था, टोली खिलानी होती थी, तो देह में आए, वो कार्य किया, फिर देह से न्यारा। तो हम सब जो सीनियर सिटीजन्स ही हैं अधिकतर यहाँ पर, तो हम सबको भी ये अभ्यास होना एक बहुत आवश्यक है। जो अंतिम दिन भी, कर्मातीत के दिन भी बाबा को इतनी अति व्याधि थी, लेकिन इतना फ्लोलेस बाबा ने मुरली चलाई। तो एक वो हमें स्मृति आती है ब्रह्मा बाबा का जो उस दिन वो रूप देखा। तो ये समय है ऐसा जिस समय हम अगर इस रूप में करेंगे तो सच्ची जन्माष्टमी
वो तो हम लोग यहाँ अभी मनाएंगे और मना भी रहे हैं इतने दिन से, लेकिन ये सूक्ष्म पालना जो बाबा ने दी है उसको अगर बार बार स्मृति में लाएंगे तो यही सच्ची जन्माष्टमी है। एक बार पुनः आप सबका बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ और सीनियर सिटीजनशिप की शुभकामनाएं। ओम शांति। शास्त्रों में कथा है ना, कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। देवकी और वसुदेव को उनके भाई कंस ने जेल में रखा, जंजीरों से बांध के रखा, और उस समय जो है वहाँ पे ही जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे शास्त्रों की कथा है ना, हम कब से सुनते आए। और फिर जो है जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, चारों तरफ रोशनी हो गई और उसके साथ ही जंजीरें सभी टूट गईं, दरवाजे जेल के खुल गए और श्री कृष्ण आराम से वहाँ से पार हो गए। लेकिन अगर देखा जाए इसी समय में शिव बाबा आते हैं और हमें आके हमारी स्मृति, आत्मिक स्मृति हमें दिलाते हैं। और तुलना की जाए अगर कृष्ण जन्म से, तो वास्तव में शिव बाबा आके जब हमारी आत्मिक स्मृति हमें याद दिलाते हैं तो हमें हमारे अंदर जो है समझिए ज्ञान की रोशनी आती है। हमने क्या किया हुआ है, हमने खुद को देह अहंकार में और मेरापन में की जंजीरों में खुद को बांधा हुआ है। जैसे ही आत्मिक स्मृति आती है, अर्थात हमारे अंदर ये चेतना का जन्म होता है, तो हम इन जंजीरों को भी तोड़ लेते हैं। यही पुरुषार्थ रहता है और यही हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं। और अंतिम समय हमारी संपूर्णता का जब होगा तो इन जंजीरों से हम पहले से ही पार होंगे। फिर इसके अलावा हमने कौन सी दीवारों में हमने खुद को कैद कर रखा है? देह के धर्म, जाति, संबंध, रिश्ते नातों। ये जैसे ही हमें ये स्मृति मिलती है या चेतना का जन्म होता है हमारे अंदर, हम इन हदों को भी पार कर लेते हैं और हम खुद को बेहद में पाते हैं। यही वास्तव में हमें ऐसा लगा जन्माष्टमी हमें संदेश देती है। हाँ, बताओ। ये जो जन्माष्टमी मनाते हैं, कन्फ्यूजन बता रही हूँ मेरा। एक और श्री कृष्ण की इतनी धाम धूम से पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और दूसरी ओर पता है आज की जो जनरेशन है वो कृष्ण को क्या कहती है? क्या कहती है? सबसे बड़ा डॉन। अरे ये कैसे? जिसने कोई भी गुनाह न किया हो ऐसा कुछ है ही नहीं, इतने गुनाह किए हैं। जानवरों को मारा, अर्थात वो जो नाग देवता है ना उसको मारा। अच्छा, वो नाग देवता पता है कैसा था? वो नाग देवता जो था ना वो 10 सिर वाला था और इतना डरावना खौफनाक था। लाखों के उसने प्राण लिए थे। और वो 10 सिर क्यों है उसके? 5 उसके स्थूल विकार, जो 5 विकार है मेजर, और 5 सूक्ष्म विकार। तो वो 10 विकारों पे उन्होंने विजय प्राप्त की ना, इसलिए वो नाग देवता के ऊपर उन्हें तभी डांस किया। उन्होंने ये दिखाते हैं ना। अच्छा, मार के फिर डांस किया उस पे, उसको वश किया आपने, इसलिए तो बड़ा शक्तिशाली। 16,108 रानियां, इतने लफड़े। 16,108 रानियां मीन्स आत्मा रूपी सजनी की बात है। जो आत्मा रूपी सजनी है उनके वो इकलौते साजन है, वो भी शिव परमात्मा के लिए ये बात कही है। उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, और क्या। अच्छा, किया किसी और ने? जी, और नाम किसी और का। बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। मधुर मनवा गाए अपने पिता मधुर
के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मनवा गाए हो दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भरे दिन भी तेरे भैया, भरे दिन भी तेरे भैया। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। सुन रे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया, तेरा कन्हैया। इसको समझना तू सीधा साधा, हम सबको इसने समझा है राधा। मैया इसको समझना तू सीधा साधा, हम सबको इसने समझा है राधा। देखे जो ग्वालन बन जाए साजन है, दैया रे दैया। सुन रे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया, तेरा कन्हैया। तो ऐसा लगता है कि अभी माया पूरी तरह से आपको झंझोड़ने के लिए लगी है, तैयार है, क्योंकि आप बाहर देखते हैं ना क्या हो रहा है। और आप हैं कि आपको तो ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। जैसे बड़े अच्छे तरीके से बताया ना कि ये सांप की बात और कौन कौन सी चीज़ें जो है बड़े तरीके से अच्छे तरीके से बताया, हंसी मजाक में भी, कि वो कौन सा डॉन था और ये कौन सा डॉन है। तो कमाल की बात है ये। तो अभी हम जो है बिल्कुल तैयार हैं। माया से अभी हमारी जीत तो शुरू हो चुकी है, अभी लड़ाई की बात नहीं है। अभी तो लोगों को हमने अपने साथ लेकर उनको विजयी बनाना है। तो इसलिए पहले आप विजयी बनेंगे, तभी उनको विजयी बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से जो माहौल आज बना है, इसको हम बनाए रखेंगे। और सबको यहाँ पर जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, सबको बहुत बहुत इस अवसर पर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। तो अभी हम दही हंडी मनाएंगे। भाई तालियां तो बजाओ, गोविंद का मट्टी फोड़ रहा है।